पर ही रह रहे हैं, 40-50 साल से रह रहे हैं, बच्चे भी वहाँ पर ही है। यहाँ का झारखंड का जो कि क्या बोलेंगे धरवार है, हम ही लोग हैं यहाँ का, समझने से कि राजा राजवाड़ है, मगर खुद दे दे हम लोग चले जाएंगे, नौकरी देगा हम लोग चले जाएंगे। जी बिल्कुल। और ठंडा भी पार हो जाएगा, फिर भी हम लोग कहाँ जाएंगे, इसीलिए हम लोग वहाँ कमाएं खाएं और जिए। जी बिल्कुल। अब जिस तरह रांची शहर में लगातार जो है अतिक्रमण का सफर जारी है, आपको बता दें जिस तरह से हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लगातार जो है सरकारी ज़मीन से अतिक्रमण को लेकर के जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ बता दें कि अब रिम्स परिसर के साथ साथ अब जो है अतिक्रमण का जो कहर जो है वो आपको बता दें बस स्टैंड से जस्ट अंदर जो एक टोली है जिसको चुनवा टोली बोलते हैं वहाँ पड़ने वाली है। वहाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है परिवार वहाँ रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग तकरीबन 50 साल से ज़्यादा से वहाँ रह रहे हैं। अब जब इन्हें 20 तारीख को जो है वहाँ से खाली करने का आदेश दिया गया है, ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जिस तरह से इतने वर्षों से लोग वहाँ पर टोली में रह रहे थे, ऐसे में अगर इन्हें बेघर कर दिया जाएगा तो उनका क्या कुछ स्थिति होगा। आपको बता दें इस वक्त हम सरना स्थल पहुँचे हुए और यहाँ पर जो है पूर्व शिक्षा मंत्री के साथ साथ पूर्व मंत्री से भी जो है ये लोग वार्ता करने के लिए आए हैं कि आप हमारी सहायता करें। जिस तरह से हम लोग लगातार जो है समस्याओं में घिरे हुए हैं, हम कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे इन तमाम मुद्दों को लेकर के। क्या कहेंगे, कितने वर्षों से आप लोग वहाँ रह रहे हैं? 40-45 साल हो गए हैं। कितना समस्या होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या जो है आपके ऊपर विपदा आने वाली, 20 तारीख को जो है नोटिस भी मिला है घर खाली करने का। हाँ, बोला गया है 20 तारीख तक हटने के लिए, कल ही बोला है, कल 19 तारीख है, कल ही हटने बोला है। कल हटने बोला है। हाँ, क्या कितने दिन से आ रहा है वो लोग सब? आ रहे हैं 2 बार, जैसे 2-3 बार बोल चुका है वो लोग, लेकिन अच्छा। नोटिस नहीं मिला है हम लोग को। उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। आप लोग यहाँ सिरमटोली आज आप सिरमटोली आए हैं, हम लोग अपना मांग को रखे हैं कि हम लोग वहाँ पर ही रह रहे हैं, 40-50 साल से रह रहे हैं, बच्चे भी वहाँ पढ़ लिख के कोई शादी ब्याह हो गए, हम लोग इतना माने 2-3 पीढ़ी रह चुके हैं। वहाँ पर ही सबका राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सारी चीज़ है, बिजली बिल हम लोग भर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं। और वहाँ जितने लोग रहते हैं सब लोग वहाँ पर किसी का घर में जाके दाई काम कर रही है, कोई होटल में कर रही है, कोई किसी का मॉल में काम कर रही है, किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है, वो लोग जीना खाना वहीं से है। अगर सरकार यहाँ झारखंड का हम लोग आदिवासी को अगर हटाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ। हम लोग वोट दे रहे हैं सरकार को और हम लोग का आदिवासी सरकार ही है हेमंत सरकार। तो हम लोग हेमंत सरकार से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं ज़्यादा परिवार नहीं है, 40-50 परिवार है, हम लोग को एक कोना में अगर बिल्डिंग बना के दे देगा हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे वहाँ पर ही। कहे कि हम लोग का किसी का सरकारी नौकरी नहीं है। सरकार तो जब वोट होती है तो हम लोग के पास आते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, हम लोग सारे घर से हम लोग वोट देते हैं, हम लोग को कोई सरकारी नौकरी नहीं है। हम लोग जानते हैं सरकार को बैठाए हैं तो सरकार को भी उचित होता है कि यहाँ का जब आदिवासी है, हम लोग तो आदिवासी है यहाँ का, झारखंड का जो कि क्या बोलेंगे धरवार है, हम ही लोग हैं जो कि पूरा झारखंड में आदिवासी ही यहाँ का, समझने से कि राजा राजवाड़ है, मगर कुछ ऐसा आदिवासी है कि चलो भाई हम लोग माँ बाप दादा लोग पहले का ऐसा था कि पैसा नहीं होता था खेती बाड़ी से, तो कुछ टाउन में आके कमाने खाने के लिए आके बस गए। अच्छा, किसको वोट दे रहे हैं आप? वोट किसको देते हैं? हेमंत सरकार को ही दे रहे हैं हम लोग। सरकार तो देते हैं। हम लोग हेमंत सरकार को ही ना मांग करेंगे, हेमंत सरकार ही ना। स्थानीय विधायक कौन है अभी आपका जिनको वोट देते हैं आप? कोई भी है जो बैठते हैं हम लोग उसी को देते हैं। देखिए हम लोग कमाने खाने वाला, हम लोग का पास सरकारी नौकरी नहीं है, हम लोग बच्चों को ही डेरा डंडा करके ही काम करके ही बच्चों को पाल रहे हैं। तो अभी हेमंत सरकार का जो भी बैठे थे 13 नंबर वार्ड में हम लोग उसी को दिए हैं वोट। अब उसको जिताए हैं तो हेमंत सरकार का उचित होता है कि हम लोग को बसाए, उजाड़ने से पहले बसाए, हम लोग को उसी जगह दे दे कहीं पर ही। अगर नहीं बसाता है, हम लोग को उजाड़ता है तो पहले हम लोग को घर में जितने 40-50 परिवार है एक एक घर में सरकारी नौकरी दे दे, हम लोग चले जाएंगे कहीं पर ही। अपना सरकारी नौकरी मिलेगा तो हम लोग चले जाएंगे कहीं पर, ज़मीन लेके रह लेंगे। हाँ, सरकार से ही निवेदन है, सरकार तक ये आवाज़ जाना चाहिए, हेमंत सरकार के पास जाना चाहिए और हेमंत सरकार का मैडम कल्पना सोरेन के पास भी जाना चाहिए। ये जो माया योजना सब दे रहा है, सम्मान दे रहा है, ये अच्छी बात है कि मैडम मैंने लेडीज़ लोग को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, मगर उससे बढ़िया जो गरीब लोग हैं जहाँ बसे हुए हैं वो लोग को आप बसाएं।
ना उजाड़े। अगर उजाड़ रहे तो हम लोग को 40-50 घर है, हम लोग को अगर घर भी नहीं दे रहे तो हम लोग को एक सरकारी नौकरी दे दे, हम लोग चले जाएंगे। नौकरी देगा हम लोग चले जाएंगे। जी बिल्कुल, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। ऐसे में जिस तरह से आदिवासियों के साथ ये समस्या सबसे बड़ी उत्पन्न हो रही है, जिस तरह से लगातार जो है घर उजाड़ने का या फिर अतिक्रमण की जो बातें सामने आ रही है, आपको बता दें इनका साफ कहना है कि अगर अतिक्रमण कर रहे हैं तो हमें जो घर दे दे या फिर तमाम जो परिवार है, तमाम परिवारों के एक लोगों को जो है सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए ताकि किसी प्रकार से उनका घर द्वार जो है चल सके। इन चीज़ों को लेकर और लोगों से जुड़ेंगे। कहाँ आपका घर कहाँ हुआ? वहीं पे चिनवा टोली सरना स्थल पे। अच्छा, ये जो नोटिस मिला उसके बाद कितना कैसा लग रहा, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम लोग को तो अंदर से बहुत दुख हो रहा है, कहीं कि मेरी माँ 80 साल की है और मेरा बड़ा भाई विकलांग है, तो हम उन लोग को लेके कहाँ जाएंगे। हम लोग यही मांग सरकार से करते हैं कि हम लोग वहीं पर साइड में पुनर्वास करें ताकि हम लोग को रोजी रोजगार वहाँ पर है, हम लोग कुछ भी करके हम लोग जी खा सकते हैं। जिस प्रकार से आपको बोला गया उसके बाद आप जो है स्थानीय विधायक से मिलने का प्रयास किए, क्योंकि ये 40-50 साल से आप लोग वहाँ रह रहे थे। मिलना तो चाह रहे हैं और उनके पास आवाज़ भी जाना चाहिए, बात भी जाना चाहिए कि गरीब आदमी लोग कहाँ जाएगा ठंडा का मौसम में, और ठंडा भी पार हो जाएगा फिर भी हम लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए हम लोग को वहाँ पुनर्वास करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग वहीं पे साइड में हम लोग पुनर्वास करें, कि हम लोग वहीं कमाएं खाएं और जिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या कहेंगे, बचपन वहीं बीता सब लोगों का, आपका परिवार का भी जो है क्या ऐसे बोलेंगे में जो भैया, हम घर लोग तो उजाड़ रहा है। यही कहेंगे, हम लोग को अगर नहीं बसाना चाहते, अगर खदगढ़ा में अगर हम लोग को नहीं बसाएंगे तो जितने लोग हैं उन लोग को एक सरकारी नौकरी दे हेमंत सरकार दे हम लोग को, तब हम लोग हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। नहीं तो वहीं पर ही हम लोग अपना जान दे देंगे। जितना परिवार है 40-50 वही जान दे देंगे। अगर जिप्सी अगर तोड़ने के लिए हम लोग अपना जान वही दे देंगे। क्या नाम हो गया आपका? मोना मुंडा। मोना मुंडा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मोना मुंडा जी थे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर गंभीर नहीं लेती है तो हम लोग कुछ बड़ा कदम भी उठाएंगे। इसके साथ ही बता दें कि ये लोग आज पूर्व मंत्री देव कुमार धान के साथ साथ जो है आदिवासी बचाओ संघर्ष मोर्चा जो है उनके तमाम पदाधिकारियों से मिलने का काम करेंगे और अपनी समस्याओं से जो है उन्हें अवगत भी कराएंगे। किस प्रकार से जो है 20 तारीख को इन्हें घर खाली करने के लिए और तोड़ने का जो है नोटिस भी जारी किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या है कि आदिवासी जो है जाएँ कहाँ, क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। ऐसे में अगर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो फिर रहेंगे कहाँ पे, ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। न्यूज़ रांची मिल के में आपका स्वागत है।